Hello everyone, welcome back to Infinite Light Journey Tarot एंड आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। मैंने कोशिश की लाइव जाने की, लेकिन आई थिंक यूट्यूब में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है या ग्लिच था, तो मैं लाइव नहीं जा पाई। सो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि लाइव आ पाऊँ और आप सभी लोगों को अपने आंसर्स भी दे पाऊँ, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं। ओके, सो या फिलहाल मैं ये रीडिंग जो है वो आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप लोग देख सको, थोड़ा आइडिया आपको मिल सके। एक और बात आपको मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप ये तुरंत ये वीडियो देखते हो और अगर आपके पास टाइम है और आप वो चीज़ चाहते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो मैं एक हीलिंग और मैनिफेस्टेशन रिचुअल करने वाली हूँ फॉर लव, फॉर योर सोलमेट और रिलेशनशिप हीलिंग। ठीक है, डेट जो है वो 13 फरवरी है, संडे की। सो हो सके तो आप मुझे तुरंत कांटेक्ट कीजिएगा अगर आपको बुक करना है तो। ठीक है, मैं पूरी अच्छे से बे लीव्स यूज़ करके रिचुअल करने वाली हूँ डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, और ये जो रिचुअल है वो जूम पर रहेगी। ठीक है, लाइव होगी तो आपको सब देखने मिलेगा। आपको साथ में मैं गाइड भी करूँगी कि कैसे आपको विजुअलाइज करना है, प्रेयर करना है, और डिवाइन की एनर्जीज़ को भी चैनल करके हम लोग साथ में मिलकर करेंगे सब कुछ। ठीक है, सो आपको सिर्फ बैठकर सुनना है, देखना है और प्रे करना है, उससे आगे आपको कुछ नहीं करना। बाकी सब कुछ मैं करूँगी और मैं आपको गाइड करूँगी साथ में। ठीक है, सो आपको ऑन कैमरा दिखेगा जो भी मैं करूँगी उस दौरान। ठीक है, जो भी रिचुअल का प्रोसीजर है वो। ओके, सो अगर आप चाहो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इंस्टाग्राम की। और हाँ, ये जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ़ लोगों के लिए है फ़िलहाल। सो हो सके तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर ही मैं ये लूँगी। ठीक है, बुकिंग को। तो आप अगर चाहते हो वाकई में कुछ हीलिंग करना या मैनिफेस्ट करना अपने पार्टनर को, अपने ट्रू लव पार्टनर को, तो डेफिनेटली आप बुकिंग करवाइएगा। एंड अगर आपको फुल मून की भी रिचुअल चाहिए या फुल मून हीलिंग चाहिए जो कि 16 फरवरी को आ रहा है, तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आगे जाके और भी हीलिंग्स लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, सो या डेफिनेटली। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग्स। ये जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, ये है ऑप्शन नंबर 2, ये है ऑप्शन 3। इनमें से एक पाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपके लिए कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग में और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर 1। हेलो ऑप्शन 1, लेट्स सी आपका क्या कार्ड है। वाओ, ब्यूटीफुल 22 यिन एंड यांग। ये कार्ड देखकर मुझे ये फील हो रहा है कि आपका काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। ठीक है, आप लोगों की एक मैस्कुलिन फेमिनिन पोलर ऑपोजिट्स काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। लाइक आप दोनों टोटली ऑपोजिट होंगे, जिसके भी बारे में आपने पूछा है। ठीक है, लाइक आप जो हो वो आई थिंक ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, या तो आपके पर्सन ज़्यादा स्पिरिचुअल है, या तो और आप दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है। ठीक है, वाइस वर्सा ये ले लीजिएगा। लेकिन हाँ, एक मैस्कुलिन है और एक फेमिनिन है, और मास्कुलिन एंड फेमिनिन का कंप्लीट बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है अचीव होता हुआ। आई थिंक आप लोगों का जो भी कनेक्शन है, आई डोंट फील कि हम आगे भी देखेंगे, लेकिन मुझे ये देखकर लग नहीं रहा कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स आपके लिए एडिशनली क्या कार्ड्स है ग्रुप नंबर 1। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। आई थिंक लास्ट में भी मैंने एक रीडिंग जो की थी उसमें भी ये कार्ड आया था। अगर आपने वो रीडिंग देखी है वैलेंटाइन डे की, तो आप वो भी चेक कीजिएगा। ठीक है, एक पाइल में ये कार्ड आया था उसमें भी, और वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी। लेट्स सी आपके लिए क्या है। और वाओ, एज आई ब्रोक, यहाँ पे है कमिटमेंट और यहाँ पे है सॉलिट्यूड। तो आई थिंक एक जना कमिटमेंट में है या एक दूसरा है अकेला है, आई फील। ठीक है, या तो अगर आप लोग नहीं हो तो यहाँ पे कमिटमेंट की बात ज़रूर है। ठीक है, या कोई है जो अपने अंदर आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव जेंटल गार्डनर नंबर 2, नाइस। बैलेंसिंग एक्ट, सी आई टोल्ड यू बैलेंसिंग। और नंबर 11 भी आ गया है 22 के साथ, और यहाँ पे भी 2 है। तो आई थिंक आई डोंट नो, लेकिन ये मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फेब्रुआरी मंथ, या तो या बट वाओ, ब्यूटीफुल होम का कार्ड है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल गाइस। ये तो काइंड ऑफ एकदम वो वैसा कनेक्शन है जैसे कि आप घर आ गए, यू नो, वो घर की सुकून वाली जो फीलिंग होती है ना जब आप घर आते हो, ये लिटरली वैसा कनेक्शन है। आई थिंक आपके पर्सन को भी आपके साथ काफ़ी ऐसी होमली फीलिंग आती होगी। ठीक है, आपको भी उनके साथ शायद अच्छा लगता होगा। और
ये लिटरली इट्स लाइक कमिंग बैक टू योर ओन होम। यहाँ पे है जेंटल गार्डनर। सो आई थिंक आपको कहा जा रहा है कि आप एक्चुअली को क्रिएट कर सकते हो, इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अबंडेंस है, ग्रोथ है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये ग्रीनरी है, राइट। ग्रीनरी जो है वो अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को दर्शाती है। और यहाँ पे ये एग्स के ऊपर बैठे हैं ये लोग, ठीक है। ये एंजल्स टाइप्स फेरीज हैं, ठीक है, जो कि एग्स के ऊपर बैठे हैं। इसका मतलब मुझे ये देख के ये फील हो रहा है कि कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है, ठीक है। कुछ न्यू बर्थ हो रहा है, जैसे एग्स होते हैं उसके अंदर कुछ बॉर्न हो रहा होता है, राइट। इट्स ऑल्सो अबाउट फर्टिलिटी, इट्स ऑल्सो अबाउट केयरिंग, नर्चरिंग, यू नो। लाइक जब न्यू बर्थ होता है तो कैसे हमको केयर की, नर्चर की ज़रूरत होती है, वो जेंटलनेस की ज़रूरत होती है, राइट। तो ये जो जेंटलनेस है वो आई थिंक आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा वो केयर है, वो नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे ये मदरली वो एक एंजलिक या एंसेस्ट्रल यहाँ पे प्रेजेंस दिख रही है, जो कि आई थिंक कोई है जो आप लोगों के कनेक्शन को देख रहा है, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये बैलेंसिंग एक्ट भी यही कह रहा है कि हाँ, आई थिंक काफ़ी बैलेंस की जा रही है चीज़ों को, बैलेंस में आ रहे हो आप लोग। बहुत कुछ चल रहा था, इम्बैलेंस था, केओस था शायद आपकी लाइफ में इससे पहले, और इस कनेक्शन की वजह से बहुत कुछ बैलेंस किया है आपने और इस पर्सन ने भी, ठीक है। या तो ये बैलेंसिंग आगे जाके होने वाली है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा था, मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस की बात है, लिटरली इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर एनर्जीज। और होम तो है ही ब्यूटीफुल सा कार्ड। लेट्स सी यहाँ पे से एंजल्स की तरफ से और क्या मैसेजेस है आपके लिए ग्रुप 1। फिर हम देखेंगे आगे मूव ऑन करना है, क्या करना है, ठीक है। लेट्स सी। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। वाह, यहाँ पे टाइमिंग का कार्ड आ गया है और एक और कार्ड मैं ले रही थी। लेट्स सी। ट्रस्ट, या ओके, आई थिंक आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। यहाँ पे है, आई थिंक नो है, क्यों है आई डोंट नो वाई। आई थिंक राइट ना आप लोग शायद साथ में नहीं हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे येस या नो नहीं पूछा था, लेकिन ये नो आ गया है। किस चीज़ के लिए नो है ये आई थिंक आपको पता होगा। आपने क्या सवाल पूछा था येस या नो में। आपको ट्रस्ट करना है, लेकिन और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यहाँ पे टाइम फ्रेम भी आया है, ठीक है। तो आई फील कि अगले कुछ हफ्तों में कुछ हो सकता है सिग्निफिकेंस है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, इस कनेक्शन में। और आपको ट्रस्ट करना है। एंजल्स भी कह रहे हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपसे कनेक्टेड है, वो आपको कंटिन्यूसली गाइडेंस दिए जा रही है। शायद आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, कुछ लोग हो जो शायद ऑलरेडी कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। मुझे लगता है आप लोग शायद मेडिटेशन कर रहे हो, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हुए हो इस कनेक्शन की वजह से भी, या तो आगे जाके आप लोग होंगे, ठीक है। ये कनेक्शन काफ़ी पावरफुल है, मुझे फील हो रहा है, क्योंकि जब भी येन एंड यांग का कार्ड आता है किसी भी कनेक्शन के लिए, तो इट इज़ लाइक फॉर मी इट इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, इट इज़ लाइक स्पिरिचुअल सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन, या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। या लेट्स सी, गेट मोर इन्फॉर्मेशन है, तो कोई इन्फॉर्मेशन है जो शायद आपको मिल सकती है, या तो आपको जानने की ज़रूरत है किसी चीज़ के बारे में इस कनेक्शन में, और भी थोड़ा सा पता लगाइए, नॉलेज गेन कीजिए, ठीक है। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये नो जो है वो आई थिंक फ़िलहाल के लिए नो होगा। और टाइमिंग के लिए अगर आपने पूछा है तो शायद नो होगा कि हाँ, फ़िलहाल यूनियन का टाइम शायद नहीं आया है, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो कि स्टिल हम देखेंगे आगे की क्या है। या लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं टैरो से। क्या ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे है 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, आई थिंक काफ़ी हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन आपके लिए फ़िलहाल, या तो किसी तरह के हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। आई डोंट नो वाई, लेकिन वो भी शायद वेट कर रहे हैं कि आई थिंक उनकी इमोशनल पर्जिंग चल रही हो सकती है, ठीक है। उनको न्यू बिगिनिंग चाहिए, या स्पार्क है काफ़ी उनके अंदर, एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं बिकॉज कुछ हर्ट्स है उनके अंदर, ठीक है। आई फील, लेट मी जस्ट एडजस्ट द कैमरा। ओके, मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है कार्ड्स को, लेकिन आई थिंक ये पर्सन काफ़ी हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है किसी चीज़ की वजह से, आई डोंट नो वाई। लेकिन हाँ, वो आई थिंक सोच रहे हैं आगे इन्वेस्ट करने के बारे में, आपकी तरफ आए या ना आए, शायद ये चीज़ भी सोच रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन ये 7 चक्रा एनर्जी भी मुझे काइंड ऑफ फील हो रही है कुछ लोगों के लिए कि हाँ,
7 चक्रास की हीलिंग हो सकती है यहाँ पे, लेकिन हाँ ग्रोथ है यहाँ पे, ठीक है। शायद वो सोच रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली कुछ एक्शन लेने के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है। स्पार्क है, एक इंस्पिरेशन है उनके अंदर, काफ़ी मोटिवेशन है, ड्राइविंग, एक वो कहते हैं ना एनर्जी है आपके इस तरफ, काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते होंगे, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है। आई थिंक लिटरली यहाँ पे न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है, और बहुत ही ये डिवाइन स्पार्क मुझे फील हो रहा है। लाइक वॉन्स है वो एनर्जी बहुत फास्ट होती है, फायरी एनर्जी होती है, राइट। सो फायर जो होता है वो फटाफट फैलता है ना। कुछ भी होता है तो फायर बहुत जल्दी फैलता है, तो दिस इज़ लाइक कि हाँ काफ़ी फास्ट है। आई थिंक कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, जो कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, हमने टाइमिंग भी देख लिया था। और सी यहाँ पे भी अगेन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्स, तो आना चाहते हैं, शायद आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कुछ अपनी अबेंडेंस पे काम कर रहे होंगे, शायद इस वक्त वो काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। ग्रुप नंबर 1, ओके, मैं ये ले लेती हूँ। ओके, ये आना चाहता था तो आ ही गया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे 9 ऑफ पेन, या आई थिंक या 3 ऑफ कप्स। सो जैसे कि मुझे पहले ही लग रहा था, आपको वेट करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज सी वाव, वी हैव दिस ब्यूटीफुल एम्परर एंड एस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगिनिंग, अगेन वी हैव दिस ओवरफ्लोइंग कप, राइट। ये लव का कप है जो कि ओवरफ्लो हो रहा है, जो प्यार है खुद के प्रति, एक दूसरे के प्रति, यू नो, खुद के प्यार की समझ होना, खुद के इमोशंस को समझना। ये पर्सन जो है वो अपनी फ़िलहाल शायद अपने इमोशंस को दिखा नहीं रहा है, जता नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, या तो क्योंकि बिकॉज वो एक काइंड ऑफ थोड़ा सा हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या तो आप हो सकते हो कि इस हार्ट ब्रेक में है, ठीक है। या तो आपने पहले बहुत ज़्यादा हर्ट फेस किया है, लेकिन ये चीज़ चेंज होगी, ये जो एक स्टबर्न चीज़ है उनकी, वो चेंज होके वो एक अपने लविंग इमोशंस में अपने इमोशंस को देखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और एक न्यू ऑफर शायद आपकी तरफ आ सकता है, अगेन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स है, मुझे 1 मंथ का टाइम भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, लेकिन सी वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। यही कह रहे हैं कि हाँ आप लोग कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल क्या हो रहा है, ठीक है। आई फील आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है, क्या हो रहा है, शायद थोड़ी और हीलिंग करने की आपको ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। थोड़ा सा हीलिंग और कीजिए खुद का, अगर किसी हीलर की हेल्प ले सकते हो आप लोग तो उनकी हेल्प लीजिए, काउंसलिंग कीजिए अगर आपको ज़रूरत है तो, ठीक है। लेकिन होल्ड बैक कीजिए अपने आप को, अभी टाइम नहीं आया है, ठीक है। गिव अप मत कीजिए इस चीज़ में। ट्रस्ट का कार्ड भी था हमारे पास, और डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग है अवेलेबल आपके लिए, अगर आप चाहो तो करवा सकते हो। एंड या बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग वाइब्स हैं यहाँ पे आपके लिए भी, कि खुद से प्यार करना है और अपनी स्ट्रेंथ को देखना है। शायद आप लोग अपनी स्ट्रेंथ को नहीं देख रहे हो, अगर ऐसा है तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हो, पावरफुल हो सकते हो इस कनेक्शन में, ठीक है। और आपको इस सेल्फ लव वाली वाइब्स में जाना है, अपने फ्री टाइम को, अपने अकेले टाइम को एंजॉय करना है। जब आप खुद के साथ एंजॉय करोगे, राइट, खुद में जैसे सेलिब्रेट करोगे जैसे आप फ्रेंड्स के साथ करते हो, तो वो आपकी एक सेल्फ लव है, वो आपकी हीलिंग है, वो आपकी अबंडेंस है, वो आपकी खुशी है, ठीक है। खुद में अकेले खुश रहना बहुत ही बड़ी बात होती है, और ये चीज़ आसान नहीं होती, राइट। मैंने देखा है लोगों को कि काफ़ी बोर हो जाते हैं अकेलेपन में, मोबाइल में पूरा टाइम निकाल देते हैं, राइट। इट्स लाइक कि उनको पता ही नहीं चलता होगा कि अपना पूरा दिन कैसे निकल गया है ना, अपने अकेले टाइम में। और इसी वजह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अकेलापन काटने को दौड़ता है, जिनको लगता है कि नहीं वो अकेले हैं, उनके पास कोई है नहीं, यू नो, सोशल मीडिया में देखते हुए भी चीज़ों को, लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए भी ऐसे वैल्यूएबल लोग उनको नहीं मिलते, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूएबल कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, वैल्यूएबल लोगों से बातचीत कीजिए ऑनलाइन, अगर आपको ऐसी कम्युनिटी मिलती है जो कि हीलर्स की हो, जो लोग हेल्दी टिप्स देते हो, यू नो, जो लोग कैसे हमें हील होना है ये चीज़ें सिखाते हो, जो लोग हमको लाइक हमारी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, राइट। ऐसे लोगों को आपको ढूंढना है और उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और अपने आप के साथ भी कीजिए, ठीक है। अपना जो घर है, आपका जो घर है, आपकी जो भी है जहाँ पे आप हो, वर्क प्लेस हो गया, घर हो गया, कहीं भी आप खुद की खुशी देखो। ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, मुझे लाइक ये एनर्जी में आपको रहना है, ठीक है। आपको खुद से प्यार करना है, खुद के अबंडेंस पे और खुद की प्रोस्पैरिटी पे फोकस कीजिए, अपने लिए कुकिंग कीजिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, यू नो, आपको जो मन करे, मेडिटेशन करे, योगा, जो भी आपको अच्छा लगता है वो सब कुछ आप करो, लेकिन खुद को खुश रखो। और मैंने अभी अभी 1441 देखा, मिरर नंबर अगेन,
तो या 1441 जो है 55 होता है, राइट। तो बहुत बड़ा चेंज आएगा और हैप्पीनेस भी आएगी, ठीक है। आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंजॉय कीजिएगा, टेंशन मत लो और डरो मत, क्योंकि जैसे वो डायलॉग है, डर के आगे जीत है यहाँ पे। लेकिन डर को बोलना है कि हाँ भाई तुम एक इल्यूजन हो, ठीक है, ये डर सच नहीं है। डर जो है वो एक इल्यूजन होता है, ठीक है, वो सिर्फ हमें डराता रहता है, वो हमारा सिर्फ एक माइंड का एक ब्लॉकेज होता है, ठीक है। अगर उसको पार कर लिया तो मतलब कि फिर तुमको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तुमको कोई भी ग्रो होने से नहीं रोक सकता या आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, ठीक है गाइस। सो या आई थिंक आपको वेट करना चाहिए, जैसे कि कार्ड्स भी कह रहे हैं। एंड अगर आप चाहें तो हीलिंग बुक करवा सकते हैं मेरे साथ, मैनिफेस्टिंग सोलमेट या मैनिफेस्टिंग यूनियन या हीलिंग और रिलेशनशिप, ठीक है। मैं डिवाइन एनर्जीज एंजल्स के साथ मिलकर काम करती हूँ, मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग एंड कनेक्शन है मेरे अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ, एंजल्स के साथ। एंड अगर आपको चाहिए तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी सारी डिटेल्स दे दूँगी, ठीक है। मुझे कैसे कॉन्टैक्ट करना है, मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या ईमेल के थ्रू आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। या जेन्यूनली अगर आप चाहते हो तो वाकई में आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आपको कोई डाउट है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। सो या ये आपकी रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने सेकेंड ग्रुप सिलेक्ट किया था, यहाँ पे है विक्ट्री नंबर 28। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को विक्ट्री चाहिए इस कनेक्शन में, या तो ये कनेक्शन विक्ट्री की तरफ, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी खुद की पर्सनल विक्ट्री भी हो सकती है, जो कि इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। आपकी खुद की लाइफ में आपका करियर हो गया, आपका ग्रोथ हो गया, जो भी आप कर रहे हो अपना काम, उसमें शायद आपको सक्सेस चाहिए। या तो आपका जो पर्सन है जिसके बारे में आपने पूछा है, उनको काफ़ी सक्सेस ड्रिवन है वो, ठीक है। लाइक उनको मटीरियलिस्टिक वेल्थ हो गई, या तो उनको अपने करियर में उनके एम्बिशंस हैं, उनके गोल्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे उनके लाइफ के लिए, ठीक है। या लेट्स सी आपके लिए एडिशनली और क्या है ग्रुप 2। फिर मैं बताऊंगी लास्ट में कि आपको लेट गो करना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी एडिशनली ग्रुप नंबर 2 के कनेक्शन के बारे में। Compass number 50. Again, Gentle Gardener. Wow. Okay. Wow. Coming together. This is beautiful. I love this. Ghost lands. पास्ट को पास्ट में छोड़ दो, ठीक है। फ्यूचर की चिंता मत करो और प्रेजेंट में रहो। ये कार्ड उसी के बारे में है कि अभी जो है वो लाइक फ्यूचर भी आई थिंक इतना ज़्यादा एंग्जाइटी में रहोगे फ्यूचर में, तो ये घोस्ट लैंड्स की तरह, घोस्ट वो होता है, कैसा होता है घोस्ट भी, काइंड ऑफ एक हमें डराता रहता है, राइट। तो आपको डरना नहीं है, आपको फिर एंग्जाइटी में चले जाओगे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी आगे, राइट। बट आपको एक पॉसिबिलिटी देखनी है, जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रही है, ओके। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल पाइल, आई मीन आई थिंक आप लोगों को देख के शायद समझ में आ रहा होगा कि देख के ही कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे कॉम्पस है, आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है या ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, तो डोंट वरी, आपके एंजल्स, आपके डिवाइंस आपके साथ है। और आपको कहाँ जाना है एग्जैक्टली वो उस चीज़ को पूरी तरह से गाइड कर रहे हैं, उस प्रोसेस को, ठीक है। आपके लिए शायद एक रास्ता बना रहे हैं वो, ताकि आपको पता चल सके कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। एंड कमिंग टुगेदर, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। आप लोगों का शायद एक आई थिंक कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी यूनियन में हो या अपने पार्टनर के साथ ऑलरेडी खुश हो आप लोग, फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ठीक है। तो या ये कुछ लोगों के लिए मैसेज था, लेकिन हाँ बहुत ही ब्यूटीफुल सोलमेट टाइप वाइब आ रही है मुझे यहाँ पे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लव है यहाँ पे, आई थिंक लिटरली अगर आप लोग सिंगल भी हो तो ये सोलमेट आपका है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अगर आप वेट कर रहे हो तो मैनिफेस्ट करते रहो ये जेंटल गार्डनर की तरह, ठीक है। को क्रिएट कीजिए यूनिवर्स के साथ मिलकर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए, ठीक है। आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन वो लविंग सा टाइम आ सकता है, जैसे कि वो ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, ये पूरे डेक में मुझे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है ये। आई लव दिस कार्ड, सी सक्सेस। ओ माई गॉड, अभी तो मैंने कार्ड्स निकाले भी नहीं। विक्ट्री एंड सक्सेस, दिस इज सो नाइस, आई मीन ठीक है। मैं लेट्स सी और क्या है आपके लिए, लेट्स सी एंजल्स की तरफ से ग्रुप 2।
ओके, ओ माय गॉड सक्सेस, बिग हैप्पी चेंजेस, और क्या चाहिए आपको? वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल। नॉट द राइट टाइम, या अभी शायद राइट टाइम नहीं आया है। ओके, यहाँ पे है यस, ओ वाओ। ओके, सो आई थिंक यस या नो पूछा था आपने, तो यस आया है। यहाँ पे है डोंट स्टॉप, सो डोंट स्टॉप। ओके, रुकना नहीं है आपको, चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है आपको, डरना नहीं है। ठीक है, कोई रोक सके तो रोक ले, पर आपको नहीं रुकना ठीक है आपकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है कुछ लोगों की। ठीक है, शायद बिग चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि चेंजेस के साथ ये काफ़ी अलाइन हो रहा है ये कार्ड कॉम्पस का। ठीक है, कि बहुत ही ब्यूटीफुल से हैप्पी हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, वो भी बड़े लेवल के, मतलब अच्छे लेवल के चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जो आप चेंजेस शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे या सोच रहे थे वो आ सकता है। लेकिन हाँ, आई थिंक कुछ लोगों के लिए ये सही टाइम नहीं है। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा है, तो कोई है जो भागने की कोशिश कर रहा है इस कनेक्शन से, या क्या, आई डोंट नो, ये आपके पर्सन है या आप हो। लेट्स सी एडिशनली क्या है आपके लिए। आपकी पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हैं वो देखेंगे, और क्या एक्शन लेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, oh my god yes, this is so beautiful, oh my god, नजर ना लगे, this is beautiful guys, I mean कम टुगेदर, ये विक्ट्री, सक्सेस, और क्या चाहिए आपको? 4 ऑफ कप्स, या सो 10 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन काफ़ी बर्डनसम साइकिल से गुजरे। ठीक है, आई थिंक एक साइकिल है जो एंड हो रही है। काफ़ी अकेलापन फील किया है इस पर्सन ने, जिसके भी बारे में आपने पूछा है वो काफ़ी अकेले थे, या तो अबैंडनमेंट इश्यूज थे, चाइल्डहुड के कुछ ट्रॉमाज हो सकते हैं, या तो कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें से उनको काफ़ी अकेला फील हुआ है, और वो एंडिंग से भी शायद गुजरे होंगे, या तो ये आपकी एनर्जी होगी। ठीक है, जैसे हो रहा है वैसे लीजिएगा, लेकिन हाँ, काफ़ी पेनफुल साइकिल से ये गुजरे हैं, और लेकिन ये साइकिल ख़त्म होने वाली है। ठीक है, सी वी हैव द मून, जो कि है साइकिक कनेक्शन की, साइकिक एबिलिटीज़ की बात करता है, ड्रीम्स की बात करता है। लाइक आपको ड्रीम्स आ सकती है शायद इस पर्सन के बारे में, आप लोग ड्रीम या एस्ट्रल ट्रैवलिंग में मिल सकते हो, शायद एक दूसरे से मिलते होंगे। ठीक है, आपको कभी फील होता होगा उनकी एनर्जीज़ को अपने आसपास आप लोग, या तो आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी इंट्यूटिव होगा एक दूसरे के साथ। लाइक ये पर्सन जो आपसे कह रहे हैं, आई थिंक वो काफ़ी ऑपोजिट होगा जो वो फील कर रहे हैं उससे। ठीक है, शायद बोल नहीं पाते होंगे, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो रिजेक्शन से डरते हो, या तो उन्होंने पहले आपको रिजेक्ट किया हो, ये यूनिवर्स उनको ऑफर कर रहा है लेकिन वो ले नहीं रहे हैं। ठीक है, वो पास्ट पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं शायद, इसलिए वो घोस्ट लाइन्स का कार्ड आया था। शायद वो आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, या तो ये आपकी भी हो सकती है कि उनको शायद ये डर होगा कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट कर दोगे, ये डर में भी वो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो तो आना चाहता है शायद। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दिस इज सो ब्यूटीफुल। 2 ऑफ कप्स यूनियन का कार्ड होता है, राइट? सोलमेट का, यूनियन का, मैरिज का, प्रपोजल, जो भी आप सोचो उसका कार्ड है। लेकिन शायद कोई है जो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है चीज़ों को, और वो एंग्जाइटी में डर रहा है, या जो भी उनके सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस है उनसे वो डील कर रहे हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। वैसे मैंने वेट का कार्ड देखा था, लेट्स सी, वेट और मूव ऑन। ग्रुप नंबर 2, वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए? ग्रुप नंबर 2, टेम्परेंस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, या पेज ऑफ कप्स। ओके, let's see what else guidance for you, group number 2. 10 of Pentacles, oh okay, and oh my god, the sun, this is so beautiful, wow, definitely wait करना चाहिए। I feel आपके बहुत अच्छे टाइम आ रहे हैं, बहुत ही हैप्पी हैप्पी सन वाले। देखो ये पर्सन बहुत ही रश करके आ रहा है बहुत ही स्पीड में आ रहा है। ठीक है, लाइक अभी भले राइट टाइम नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत ही चीज़ें जो होंगी आगे जाके स्पीड में होंगी, लेकिन
टेम्परेंस है तो डेफिनेटली पेशेंस की बात करता है, वेटिंग की बात करता है, राइट। फोर ऑफ स्पोर्ट्स भी हीलिंग की बात करता है, थोड़ा रेस्ट लेने की बात करता है। ओके, आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है थोड़े टाइम के लिए। आपकी परेशानियां जो हैं उनको थोड़ा सा रेस्ट दो। ये जो भागा दौड़ी है आप भी कर रहे हो, शायद आपके थॉट लेवल पे भी बहुत कुछ सोच रहे हो आप लोग एक साथ कि ये सब कुछ फटाफट फटाफट हो जाए। आप ये घोड़े पे जैसे सवार होकर भागना चाहते हो, राइट। लेकिन टेम्परेंस के साथ यहाँ पे ये कार्ड यही कह रहा है कि भाई ऐसे भाग के काम नहीं होगा, आपको थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, शांति से अपने साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, अपने अंदर देखना है, अपने अंदर बैलेंस लाना है, ठीक है। अपने सबकॉन्शियस अपने कॉन्शियस फियर्स को देखना है कि आपके अंदर क्या डर है, अपनी हीलिंग भी करनी है, ठीक है। आपके जो इमोशंस है उनको देखो कि क्या है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हीलिंग की बात करता है ये कार्ड, 4 ऑफ सोल्स, ठीक है। 4 और 4 है, 44 या 444, आपको शायद ये नंबर्स दिख सकते हैं, या तो 222 भी दिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, आपके हैप्पी टाइम्स आ रहे हैं। द सन इज़ अल्टीमेट हैप्पीनेस, मैरिज भी हो सकती है यहाँ पे कुछ लोगों की, ठीक है। एक डेफिनेटली ये सन और ये दोनों और ये यूनियन ही, मैंने जैसे कि पहले ही कहा था कि बहुत बड़े मैरिज के चांसेस हैं यहाँ पे। ओके, सो वेट कीजिए। अगर यहाँ पे आप हो, अगर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है इस पर्सन की तरफ, तो आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। और आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। लाइक आपको लिटरली सोल लेवल पे फील हो रहा है तो आप मूव ऑन मत कीजिए, आप लोग वेट कीजिए, या तो आप लोग एक्शन ले लीजिए। आपको जो भी फील हो रहा है दिल में, अगर आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ ज़रूरत है सामने वाले की तरफ, आपको आगे बढ़ना है, सामने वाले ने अगर बोल दिया है आपसे कि हाँ उनको रहना है आपके साथ, लेकिन अगर आपने मना किया है उनको, आपने रिजेक्ट किया, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑब्वियसली वो वेट कर रहे होंगे और शायद आपको एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एटलीस्ट एक फर्स्ट स्टेप लेकर देखिए, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली आई फील कि एक फर्स्ट स्टेप होता है, हम अपने इमोशंस को पहचानते हैं, और एक जैसे कि फ्रेंडशिप होती है या अपॉलॉजी होती है, अगर आपको अपॉलॉजी मांगने की ज़रूरत है तो मांग लीजिए, ठीक है। बातचीत कर लीजिए, थोड़ी सी चीज़ों को बैठ के सुलझाइए एक दूसरे के साथ। लाइक एकदम वो होता है ना लाइट फ्रेंडली कन्वर्सेशन, वैसा यहाँ पे ज़रूरत है इस फाइल में होने की, ठीक है। तो जो भी है आपके लिए रेजोनेट हो रहा है आप वो करना, ठीक है। अगर आपके वेटिंग में आप हो तो येस, आप लोग थोड़ा टाइम अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस कीजिए, अपने ग्रोथ पे फोकस कीजिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आई फील, अगर आपको फील हो रहा है अंदर से कि हाँ आपको उनको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सो या गाइस, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। और अगर आपको हीलिंग करवानी है, अपनी मैनिफेस्टेशन करवानी है लव लाइफ को रिलेटेड या कोई भी और चीज़ के रिलेटेड, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने हीलिंग सर्विसेज स्टार्ट की है, सो डेली रिचुअल्स एंड डिवाइन गाइडेंस और सपोर्ट के साथ मैं जो है हीलिंग करती हूँ, ठीक है। और मेरी पूरी इंटेंशन होती है, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, कि जिनकी भी मैं हीलिंग करूँ उनको सक्सेस मिले उस चीज़ में। तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। कि आप लोग इंस्टाग्राम और ईमेल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। एंड पर्सनल रीडिंग्स भी आप करवा सकते हो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। खुद के बारे में, खुद के करियर के बारे में अगर आपको डाउट्स है तो, या So yeah, I will see you next time. Till then, take care. Bye bye. Hello group 3. Let's see आपके लिए क्या है यहाँ पे। वाओ, यहाँ पे है कॉर्नुकोपिया, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, नंबर 11। दिस इज ब्यूटिफुल। ये या तो इस कनेक्शन की एनर्जीज है, या तो आपकी या तो आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है, लेकिन हम आगे देखेंगे कि क्या है, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे अबंडेंस है, आपकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आ सकती है अगर आप चाहो तो, और आप उस अबंडेंस को आने दो तो, ठीक है। शायद कुछ लोग हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी अबंडेंस में जी रहे हैं, ऑलरेडी आपकी सी एज आई वॉज ब्रेकिंग द पाइल, यहाँ पे ये कार्ड गिर गया और 22 नंबर दिख गया मुझे। सो दिस इज़ लाइक 1122। सो आपको शायद ऐसे नंबर्स दिख सकते हैं 1122 या 222, 111। तो आप लोग नोटिस कीजिएगा कि उनका आपको क्या मैसेज मिल रहा है, ठीक है, उस टाइम पे। यस, आपकी आई थिंक आपकी विश है, ठीक है। आई थिंक आप लोग काफ़ी विश मांग रहे हो इस कनेक्शन को लेके, कुछ लोगों की विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे, ठीक है। कि ये कनेक्शन अगर हो गया तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। ये पर्सन अगर आपको मिल गया तो, या वॉट एवर, अगर आप लोग रिकन्सिलिएशन हो गया या जो भी आप विश मांग रहे हो, शायद ये आई थिंक काफ़ी आपकी एक विश वाली थिंकिंग, विशफुल थिंकिंग भी कह सकते हैं। आप चाहते हो कि हाँ यही पर्सन आपको चाहिए शायद, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या है इस कनेक्शन में। सॉलिट्यूड, मैजिक स्ट्रीम, होम। ओके, सो या आपकी आई थिंक होम लाइफ काफ़ी अच्छी है, एंड
या तो आप ऑलरेडी जहाँ पे हो वहाँ पे काफ़ी प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, आप लोग काफ़ी अपने टाइम को देख रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, या तो ये पर्सन अपने आप में आई थिंक कुछ अकेलापन है यहाँ पे, सेल्फ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। सॉलिट्यूड का कार्ड वही बताता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन एंड अपने अकेले अपने साथ खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, राइट। लाइक हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि हाँ आप लोग डिटैच्ड हो, नो कांटेक्ट में हो कुछ लोग, ठीक है, इस पर्सन के साथ शायद आपका कांटेक्ट नहीं है इतना ज़्यादा, और इसीलिए आप लोग काफ़ी अपने अंदर ही चीज़ें विश कर रहे हो, ड्रीम कर रहे हो, यू नो, कि हाँ चीज़ें चेंज हो जाए या चीज़ें ठीक हो जाए। पर यहाँ पे ये जो कनेक्शन है ना वो काफ़ी रिफ्लेक्टिव कनेक्शन है, इस कनेक्शन की वजह से काफ़ी कुछ आपके अंदर आपको झांकने मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन भी काफ़ी कुछ अकेले में टाइम बिता रहे होंगे और वो अपने अंदर आंसर्स ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी पेशेंस वाली वाइब फील हो रही है कि बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, फ्लो के साथ जाना है, क्योंकि यहाँ पे मैजिक स्ट्रीम है। जो भी चीज़ें होती है ना एक फ्लो में जाती है, एक रिदम होता है, एक डिवाइन प्लान होता है, राइट, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। और यही चीज़ यहाँ पे मुझे फील हो रही है होम के साथ। आई थिंक कि हाँ जहाँ पे भी आप हो अभी इस टाइम पे वो परफेक्ट जगह है आपके लिए, ठीक है। लाइक इस कनेक्शन में अगर आप एक दूसरे के साथ हो तो हाँ आपका वो होम है, वो आपका घर है, ठीक है, आपको एक दूसरे में एक घर वाली फीलिंग आती है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आई थिंक कि आप दोनों का खुद का एक साथ घर है, या तो आप मैरिड भी हो सकते हो शायद एक दूसरे के साथ, ठीक है। हो सकता है आप लोग अपने मैरिड पार्टनर के लिए भी देख रहे हो रीडिंग, आई फील। या तो आई डोंट नो, लेकिन होम एनवायरनमेंट से लेके कुछ तो है यहाँ पे, या तो होम चेंज हो रहा है किसी का यहाँ पे, या तो कुछ तो लाइक आपको होम बदलने की ज़रूरत हो सकती है, शिफ्टिंग की ज़रूरत हो सकती है, या तो एक दूसरे से आप लोग दूर रहते हो, ठीक है। या यहाँ पे आउल भी है जो कि इंटेलिजेंस की बात करता है। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ नोटिस की, ये होम के ऊपर ये खिड़कियाँ हैं आई थिंक, या ये जो खिड़की है ना, मुझे आई डोंट नो, वो अचानक से मुझे उस पर ध्यान गया, काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है ये खिड़की मुझे, विंडो है, लाइक कोई है जो आई थिंक या तो घर के अंदर बंधा हुआ है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये आपके पर्सन हो या तो आप हो, ठीक है, अपनी प्रोटेक्टिव जगह से बाहर नहीं निकल रहा कोई तो यहाँ पे है, या एक सिक्योर होम एनवायरनमेंट है यहाँ पे जो कि कोई छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो कितना ब्यूटीफुल है, नहीं, आई थिंक, आई डोंट नो, लेकिन वो एक बाहरी खूबसूरती देखकर कोई शायद अंदर की खूबसूरती नहीं देख रहा है, या कुछ तो ऐसा है, आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो है यहाँ पे, खिड़की है, विंडो है, एक न्यू पोर्टल है, आई डोंट नो, लेट्स सी, हम आगे भी देखते हैं और क्या है, ठीक है। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है इस कनेक्शन को लेके, ग्रुप नंबर 3। ओके, ये 3 ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे है अनलाइकली, ओके, वेट, ओके, सक्सेस, ओके, और यहाँ पे है कम्युनिकेट क्लियरली। यहाँ पे भी 2 डॉल्फिन्स है। डॉल्फिन्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी वेरी प्लेफुल। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कम्युनिकेशन रखने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ, ठीक है। कोई चीज़ है जो आपके हिसाब से नहीं चल रही है या हो नहीं रही है, ठीक है। आई थिंक सक्सेस नहीं मिल रही है यहाँ पे आपको, ठीक है। दिस इज़ वाई काफ़ी वेट है यहाँ पे, और आपने शायद बहुत वेट किया है इस कनेक्शन को लेके, या बहुत वेट कर लिया है शायद आप लोगों ने, और इसीलिए यहाँ पे अनलाइकली भी आ रहा है कि कितना और वेट करूँ, सक्सेस कब मिलेगी, राइट, ये सवाल आपका हो सकता है। बट यहाँ पे एक 50-50 चांसेस टाइप मुझे वो फीलिंग आ रही है पहले से ही कि हाँ आपको, या तो कुछ लोग हैं जिनको वेट करना चाहिए, कुछ लोग हैं जिनको मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन लेट मी सी आगे और क्या है आपके पर्सन की तरफ से, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपकी तरफ, ठीक है। द एम्परर, एस ऑफ कप्स एंड जजमेंट, ओके, जजमेंट है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। आई फील कि शायद आपकी इनसे बात हो जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये डेविल का कार्ड देखकर आई फील कि आई डोंट नो, ये एक टॉक्सिक कनेक्शन है या कार्मिक कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। लाइक कम्युनिकेशन तो है, काम भी है, एफर्ट्स भी डाले जा रहे हैं, लेकिन उसका जो फ्रूट मिलना चाहिए वो शायद मिल नहीं रहा है, आई डोंट नो, लेकिन
जैसे कि मैंने पहले कहा था, घर है, ब्यूटीफुल सा आलीशान घर होता है, राइट, जैसे कि एक बंगलो होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, लेकिन उसमें अगर तुमको वो पीस, वो हैप्पीनेस, वो लव फील नहीं होता कहीं ना कहीं, तो फिर आप उतना अच्छे घर में भी कैसे रहोगे, राइट, खुश नहीं रह सकते ना। तो वही वाली फीलिंग मुझे, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आ रही है कि बातचीत तो आपकी काफ़ी हो सकती है, अगर डिस्टेंस था तो मिलने भी शायद आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, आपके बारे में सोच ज़रूर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए काफ़ी टॉक्सिक, आई थिंक टॉक्सिक माइंड के वो थॉट्स, आई डोंट नो, लेकिन हाँ, डेविड को आई डोंट नो, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन वाली एनर्जीज है यहाँ पे, लाइक अट्रैक्टेड काफ़ी है, सोचते बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिस इज़ नॉट कि इमोशंस इन्वॉल्व है, ठीक है, मुझे वो इमोशंस फील नहीं हो रहा है, आई डोंट नो इस फाइल में। सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है उनको, अपने पैसों पे ध्यान देना है, यू नो, वही करते रहना है। सो हो सकता है कि ये खुद एक ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पे इनका ईगो काफ़ी बूस्ट होता होगा, या तो लोग इनकी काफ़ी सुनते होंगे, यू नो। कुछ लोगों के लिए मुझे वो मैनिपुलेटिव एनर्जी फील हो रही है, लेकिन या लेट्स सी, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, ओके। और ये जो भी होगा ना, इनका एक्शन अचानक से ही होगा, ठीक है, ये कोई अनप्रिडिक्टेबल है ये पर्सन, आई थिंक, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अचानक, वो सडन मूवमेंट होता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, अचानक से होता है। कुछ लोगों के लिए ये रैपिड प्रोग्रेस भी होता है कि हाँ, चीज़ें फटाफट आगे बढ़ जाएगी, प्रोग्रेस कर जाएगी, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए ये है कि बहुत कुछ एक साथ अचानक से हो सकता है जो शायद आपने सोचा ना हो, ठीक है। सो अगेन आई सॉ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, ओके। लेट्स सी, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, ग्रुप 3। वैसे यहाँ पे एक वेट का कार्ड तो है, ओके, लेकिन हम एक्स्ट्रा देख लेते हैं क्लैरिफाई करके, और आपके लिए एडिशनल गाइडेंस भी देखेंगे। वेट और मूव ऑन, ग्रुप 3। हैंग्ड मैन, ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, या आई थिंक, ओके, कोई सच्चाई आपको पता चलेगी, क्लैरिटी है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स, एंड व्हाट एडिशनल गाइडेंस डू वी हैव फॉर यू, ग्रुप 3। द सन, वाओ, सन गाइडेंस में आया है, मतलब कि आप लोग, या अगेन वी हैव द सेम कार्ड्स रिपीटिंग, नाइस। यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, ओके। सो कुछ लोगों के लिए आई फील कि थोड़ा सा एक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव है यहाँ पे, एक अवेकनिंग है कुछ लोगों की जो हो सकती है, आप लोगों को चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। जिस तरह से आप देख रहे हो वही सच हो, वैसा ज़रूरी नहीं है, जैसे कि मैंने कहा था। और ये जो है, ये जो सारे कार्ड्स है, लाइक वी हैव दिस, यहाँ पे ये 2 कार्ड्स अगर मैं देखूँ तो काफ़ी स्ट्रगल है, राइट, आप लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, काफ़ी अपोजिशंस है यहाँ पे, लेकिन आप लोग फिर भी डट के खड़े हो, आप हार नहीं मान रहे हो, और आपको इट्स लाइक ये जो अपोजिशंस है, ये लोग हैं, ठीक है, शायद आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में हो सकते हैं जो लोग अपोज कर रहे हैं इस चीज़ को, फिर भी आप लोग आगे बढ़ रहे हो, आपको पता है कि शायद अपोजिशंस होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है वेट करना चाहिए, या तो आपको एक्शन शायद लेने की ज़रूरत है, ठीक है, आप लोगों को शायद ये फर्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है आपके इस पर्सन की तरफ, ओके। या हो सकता है ये, बिकॉज वी हैव द चैरियट ऑल्सो, 7 and 7 अगेन, तो दिस इज़ लाइक आपको चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखना है। जो चीज़ जैसा आप देख रहे हो वैसी नहीं होगी, ठीक है, शायद आपको कोई सच्चाई है जो पता नहीं है अभी तक, ठीक है। कुछ मैसेज है, कुछ कम्युनिकेशन अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो इस पर्सन के साथ जाके, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रगल आप लोग फील कर रहे हो, ठीक है, कि या तो उनके साथ स्ट्रगल है या तो आसपास वाले लोगों की वजह से स्ट्रगल है, आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो आपके अंदर है वो स्ट्रगल वाली फीलिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चैरियट है जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, इट्स लाइक आपको सक्सेस की तरफ आप लोग आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। दिस इज़ लाइक कि जितने भी लिमिटेशंस है आपकी माइंड में उसको आप लोगों को ख़त्म करना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। ये एक बैलेंस की भी बात करता है कि हाँ, इस सिचुएशन में भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है और फिर आगे बढ़ना है। और आई थिंक यहाँ पे 50-50 चांसेस है, आप कुछ लोगों के लिए वेट है, कुछ लोगों के लिए मूव ऑन है, ठीक है। सो अगर आपके साथ ये रेजोनेट जो भी हो रहा है, आप वही मैसेज लीजिएगा
जो नहीं हो रहा है वो मत लीजिएगा, ठीक है। आपको नहीं फील हो रहा है अगर कि नहीं आपने बहुत वेट कर लिया है और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हाँ वो आपकी इंटरनल सोल की आवाज़ होगी और आपको अपनी खुशी की तरफ आगे बढ़ना है। सी जैसे कि ये सन है और ये किंग ऑफ कप्स है, ठीक है। और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आपको अपनी फैमिली देखनी है, आपको अपने इमोशंस देखने हैं, आपको अपनी फैमिली बिल्ड करने की ज़रूरत है शायद। कुछ लोगों को शायद आई डोंट नो, लेकिन वो शादी वाली भी वाइब्स आ रही है, बच्चे होना, लाइक बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। आई डोंट नो, अगर आप लोग मैरिड हो तो येस, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है आपको। उनके साथ आप लोग जितना टाइम क्वालिटी टाइम हो सकता है, और अपनी एक लेगेसी, अपनी अबंडेंस, अपने वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, जैसे कॉर्नुकोपिया था, तो येस वो चीज़ पे फोकस करना है। और अपनी खुशी को देखना, अपना जो इनर चाइल्ड होता है ना, उसको कैसे खुश कर सकते हो आप लोग, वो देखिए आप लोग, ठीक है। कि आपके अंदर जो बच्चा है, हम सबके अंदर वो बच्चा होता है, उसको आप कैसे खुश रख सकते हो, उसको क्या चाहिए, उसको प्यार चाहिए, राइट। उसको ऐसी छोटी छोटी इनोसेंट सी चीज़ें चाहिए जो हम बचपन में करते थे, वो चीज़ें आप लोग करो। खुद के आर्टिस्टिक साइड पे आप लोग काम कर सकते हो। कुछ लोग हैं यहाँ पे हीलर्स भी हो सकते हैं, या तो आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। या तो क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, या तो या दूसरों के लिए शायद आप लोग कुछ कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली आप लोग कुछ कर सकते हो दूसरों के लिए भी। कुछ लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ काम ये आपका हो सकता है काफ़ी। और सूर्य नमस्कार कुछ लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगी, ठीक है, कि आप लोग सूर्य नमस्कार भी कीजिए। आपको क्लैरिटी चाहिए तो डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए अपने। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी हो तो आप करवा सकते हो, अगर आपको एडिशनल क्लैरिटी या आंसर्स चाहिए तो, ठीक है। और अगर आप चाहे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स दे दूँगी, मेरी इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी। और हाँ, मैं एक हीलिंग करने वाली हूँ जो कि है मैनिफेस्टेशन सोलमेट के लिए, या हीलिंग के लिए, रिलेशनशिप हीलिंग भी हो सकती है उसमें, ठीक है। अगर आप चाहो तो वो भी बुक करवा सकते हो। वो जो है लिमिटेड टाइम के लिए है, लेकिन हाँ आगे भी मैं और हीलिंग्स लेकर आऊँगी। बट ये जो है वो कल के लिए है। अगर आप अभी तुरंत ये देख रहे हो रीडिंग, तो या 13 फरवरी के दिन में मैं करने वाली हूँ वो, ठीक है। पूरा एक रिचुअल होगा बे लीव्स को यूज़ करके, डिवाइन एनर्जीज़ को चैनल करके, ओके। या गाइस, सो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको ये रेजोनेट की हो, पसंद आई हो। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।